जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है कि सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, अभी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा जी, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। उम्मीद है कि आप सबका रमज़ानुल मुबारक बहुत बेहतरीन जा रहा होगा। रोज़े रख के सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला की ज़ात सब पे अपना करम करे, और सबके लिए जो जो भी किसी भी प्रोसेस में है, सिर्फ कोरिया को लेकर ही नहीं, ज़िंदगी के किसी भी पॉजिटिव प्रोसेस में है, अल्लाह करे कि वो सारे कामयाब हों। अच्छा जी, अभी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा फ़्लाइट्स के हवाले से, और एक रिटर्नीज़ का पेपर भी होना है ना इस साल। रिटर्नीज़ वो जो मतलब कि कंपनियां जिन्होंने चेंज की हुई थी, और फिर वो कंपनीज चेंज करने के बाद मतलब एंड वाली कंपनी में 1 साल से ज़्यादा वो अरसा लगा के गए थे, उनका दोबारा जाके फिर टेस्ट होता है। तो जब उनका टेस्ट होता है तो वो साल में एक दो दफ़ा होता है ना तकरीबन। तो इस बार भी उनका टेस्ट होगा या नहीं, बहुत सारे लड़कों को कुछ इस बारे में मतलब कि तशवीश है या कंफ्यूज हैं, होगा या नहीं। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि उन्होंने तैयारी भी शुरू करनी होती है। तो मैं सबसे पहले तो फ़्लाइट का आपको बता दूं, फिर रिटर्नीज़ के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा कि ये कब तक हो सकती है या कब होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये सबसे पहले तो फ़्लाइट एक तो अभी आ रही है ना, ये कल इंशाल्लाह 8 तारीख को, कल परसों आ रही है। 8 तारीख को, 8 अप्रैल को आ रही है एक फ़्लाइट। जो जो लड़के आ रहे हैं उनको गुड लक है। अच्छा, उसके बाद आएगी 15 तारीख को, 15 अप्रैल को। तो उसमें भी लड़के, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन चलें ये यहीं तक रखते हैं कि एक फ़्लाइट 15 को भी आ रही है इंशाल्लाह। तो 15 की फ़्लाइट में भी लड़के आएंगे, 8 में भी आएंगे। तो अभी मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है कोरिया में, मौसम बाहर चल रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। तो इसलिए कोई ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वही लेकर आएँ, फालतू चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इधर ये है कि मौसम के हिसाब से आप बदलते रहें, मतलब कि अपनी जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं, जो भी आपको चाहिए होगा, वो तो मौसम के हिसाब से बंदा, यहाँ के मौसम के हिसाब से बंदा फिर खुद पैसे कमा के खुद शॉपिंग करता है, तो उसका ज़्यादा मज़ा है। अच्छा जी, दूसरा आ जाते हैं रिटर्नीज़ के टेस्ट पर। रिटर्नीज़ का जो बाईजन टेस्ट है, रिटर्नीज़ की जो रजिस्ट्रेशन है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुलाई में होगी। जुलाई के एंड पे या अगस्त में कह लें, यहाँ ही होगी। और पेपर भी मेरा ख्याल है इनका तभी हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन तक थोड़ा सा वेट करें। लेकिन हाँ, रिटर्नीज़ को मैं ये कहना चाहूँगा, जो जो लड़के हैं पाकिस्तान में जो आखिरी कंपनी में ज़ाहिर है 1 साल से ज़्यादा लगा के गए हैं, या जिन्होंने नहीं भी लगाया, ज़ाहिर है लिस्ट में तो उनका नाम आएगा, तो वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि पेपर होगा इस साल। बहुत सारे लड़कों को ये कन्फ्यूजन थी कि शायद रिटर्नीज़ का पेपर नहीं होगा, तो लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है, रिटर्नीज़ का पेपर होगा। जुलाई के एंड पे या अगस्त में इंशाल्लाह इनकी रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी सारी। मुकम्मल तफसील फिर नज़दीक जाके दोबारा बता देंगे, लेकिन अभी से आपको थोड़ी सी आगाही देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जो है अपनी मतलब कि थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल वहाँ वेले ना बैठे रहें। तो क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, रिटर्निंग का ये होता है कि उन्होंने सिलेबस तो पहले ही पढ़ा होता है, तो वो ज़ाती तौर पे भी दो तीन लड़के मिलकर भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एकेडमी में जाके तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप पर डिपेंड है। सीधी सी बात है कि उसमें फिर अखराजात भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन एकेडमी का माहौल जो है आपको थोड़ा सा मतलब पढ़ाई में फोकस भी करता है, उधर लड़कों के साथ ग्रुप भी बन जाते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें कि तैयारी हल्की फुल्की स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई कोई इतना टाइम नहीं है, 2-3 माह बाकी रह गए हैं। तो उसके बाद आपको पेपर देना होगा, और उसके बाद मेरिट लग, पिछली दफ़ा तो 110 मेरिट लगा था, इस दफ़ा अभी कंफर्म नहीं है, जैसे जैसे होगा वो तो पता चलता जाएगा। तो बाकी अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, लड़कों के गुड लक है। अभी थोड़ा थोड़े लड़के ज़्यादा मतलब कि पहले की निस्बत थोड़ा ज़्यादा पास होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि शुरू शुरू में तो लड़कों की कोई तैयारी ही नहीं थी। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि थोड़े बहुत लड़के मतलब के नंबर लेना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये अभी आस्ता आस्ता ज़्यादा होंगे, क्योंकि शुरू शुरू में जिन लड़कों का पेपर आ जाता है, मोस्टली लड़कों ने तैयारी नहीं की होती, तो जाहिर सी बात है कि फ़ेल होना उनका पक्का होता है। लेकिन फ़ेल होने का मकसद ये होता है कि एक दफ़ा बंदे को क्राइटेरिया पता लग जाता है कि यार ऐसे ऐसे हम तैयारी करें तो ये इजीली हम क्लियर कर सकते हैं। तो फेल को भी दिल पे नहीं लेना, जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है उसको सीखने के बाद जाहिर सी बात है जब करेंगे तो वो इजीली क्लियर हो जाएगी, ये इतना को फंडा नहीं है। तो फेल का तो वैसे लफ्ज़ ही नहीं होना चाहिए, एक ऐसी चीज़ है कि जो आपने पहले ज़िंदगी में नहीं की, जब करेंगे तो तजर्बा होगा ना। और अगर तैयारी नहीं की तो फेल होना भी मतलब ये अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जब आप फेल होंगे तो फिर आप जाहिर सी बात है किसी और चीज़ की भी तैयारी और तरीके से जाहिर है उसको और सीरियस लेंगे, और जिन चीज़ों की तैयारी नहीं की होगी उनको भी दोबारा जो है उनको तैयार करके जाएंगे, मैदान में उतरेंगे तो इजीली आप पास हो जाएंगे। जो ये सिंपल सी बात है। दूसरा, कोरिया में अभी जो मतलब इजरा हुए हैं उस हवाले से ऐसा है कि वो जो तवक्कुआत थी कि इजरा ज़्यादा होंगे को 800-900, उससे काफ़ी ज़्यादा कम हुए, 300-350-400 यहाँ तक इजरा हुए लड़कों के। यो कि एक थोड़ी सी अलार्मिंग बात इसलिए है कि पीछे हज़ारों लड़के बैठे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं बेचारे इजरा के हवाले से।
अभी रोस्टर पे काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं, पूरा साल, ये वाला साल अभी पेपर होंगे। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये लड़के बेचारे जो सिर्फ कोरिया की आस लगा के बैठे हैं, ये क्या मतलब, बंदा फिर बाद में स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चला जाता है। तो कोशिश करें इसको फाइनल ऑप्शन ना बनाएं। मैं कोरिया में हूँ इसलिए ये बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि झूठी उम्मीदें, ये वो आपको सुहाने मीठी गोलियां जैसे में कह देना वो गलत होगा। जो हकीकत है वो भी आपको बता देनी चाहिए कि जितने भी लड़के आज तक पास हुए हैं या जो हुए हैं वो 100% कोरिया नहीं आए हैं। ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए जब आप प्रोसेस में उतरने लगे। तो इसको एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करें। जो एक्सपेक्टेशन है ना कि हर किसी का इजरा होगा, ये वो कन्फर्म नहीं है 100%। हाँ, हम अच्छे के लिए दुआ कर सकते हैं, जिसके नसीब में होगा वो कोरिया आएगा। अदरवाइज हाँ, अपनी कोशिश करने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद। अदरवाइज जो कहते हैं कि 100% कन्फर्म है, ये वो गलत बात है, वो बिल्कुल ही झूठ है। तो इसलिए जब भी आप ये प्रोसेस शुरू करें तो मेंटली तैयार होकर करें कि इसमें मैं जा भी सकता हूँ कोरिया और नहीं भी जा सकता। ये दो चीज़ें ही है ना, सेंटर में कोई रास्ता नहीं है कि कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ये वो। फिर 2 3 4 साल आपके जब ज़ाया हो जाते हैं तो फिर आप, जाहिर सी बात है, टाइम से ज़्यादा ज़रूरी दुनिया में चीज़ क्या है? टाइम ही सब कुछ है बेसिकली। पैसा ये वो टाइम के हिसाब से ही आता है ना बंदे के पास। तो जो भी बंदा इसको स्टार्ट करे या स्टडी करे वो इसका क्राइटेरिया अच्छी तरह चेक कर ले। एक सिंपल ऑप्शन के तौर पे इसको ज़रूर लें, लेकिन इसको ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाना कोरिया को। और भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, आप इस चक्कर में उनको भी मिस कर जाते हैं ना। तो इसलिए इजरा के हवाले से हकीकत यही है कि जो लड़के आए हैं रोज़ाना के हिसाब से, यार अब तो लड़के कहते हैं यार राशिद भाई आप कोई जॉब क्यों नहीं हमें बताते। ये वो मुझे कल भी तकरीबन 8 10 लड़कों ने कहा। मैंने कहा यार कोई जॉब नज़र में हो तो बताएं ना। यानी कि आके माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से कंपनियां छोड़ी हैं। और कुछ लड़के तो ऐसे हैं जिन्होंने आईडी कार्ड तक नहीं बनवाए, वो उनके कमर के मसाइल बन गए। यहाँ काम हार्ड है, लेकिन मेंटली तौर पे आपको ये चीज़ें तो बता दी जाती हैं पहले, कोरिया आने से पहले। तो ये तो आपको पहले ही पता है कि काम यहाँ आसान नहीं है, काम ठीक ठाक हार्ड है। इसलिए तो वो इतने पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान की निस्बत अगर देखा जाए। तो पाकिस्तान में हमें मजदूरी का इतना जो है एक्सपीरियंस नहीं होता, यहाँ पर टफ मजदूरी है। कोरिया ने अगर तरक्की किया तो इसमें भी तो कोई राज है ना। इन्होंने दबा के मजदूरी खुद भी करते हैं, और जो इन्होंने फॉरनर बुलाना है उसको तो एक्स्ट्रा मजदूरी भी करवा, ये मतलब ये सोचते हैं कि इनको तो हमने बुलाया ही सिर्फ मजदूरी के लिए, खुद तो ये थोड़ी बहुत लिबर्टी भी ले जाते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ, जो 8 10 साल हमने भी कोरिया में मजदूरी ही की है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो लड़के अभी नए आ रहे हैं, खुद उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछले जो मतलब इतनी मेहनत आसे लगा के बैठे हैं ना, उनके लिए भी रास्ता छोड़ना है। आके 6 माह से 1 साल एक कंपनी में गुजारें, जितना भी टफ काम है। उसका रीज़न ये है कि उनको भूलने तो दें, हमने आपको बुलाया है। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि आपका कोई बड़ा इशू हो, बहुत बड़ा इशू हो, मतलब कि कंपनी बंद हो गई है या उन्होंने खुद आपको निकाल दिया है, फिर तो ये मतलब बंदा सोचता है कि यार ये तो बिग इशू हो गया ना, तो फिर तो आप कंपनी छोड़ें। मैं ये नहीं कहता, यहाँ कोई खुदा न खास्ता आपकी बॉडी में कुछ सीरियस काम की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, कोई गलत इफेक्ट हो रहे हैं, फिर तो कंपनी छोड़ देनी चाहिए। अदरवाइज बगैर इशू, दोस्तों के साथ वहाँ इतनी तनख्वाह है, मेरा काम हार्ड, उनका आसान है, ये चीज़ें दिमाग से निकाल दें। कोई काम आसान नहीं है कोरिया में। मजदूरी, टाइम टेबल, मतलब कि हर चीज़ जो है ना, मतलब वो आपको पूरी रखनी पड़ती है। यहाँ कोई आपका, आप खुदा, आप हैंडसम हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ें इनके नज़दीक मैटर ही नहीं करती। इन्होंने आपको मजदूरी के लिए बुलाया, और ये मेंटली, मैं पहले ये बातें नहीं करता था इतनी थोड़ी सी सख्त, लेकिन अब मुझे करना पड़ रही हैं, क्योंकि पहले इजरा ज़्यादा हुआ, अभी इजरा बिल्कुल ही ज़मीन पे आ गिर रहे हैं कि पाकिस्तानियों की इजरा। और वजह ये है, पीछे हज़ारों की फ़ौज तैयार बैठी है, पेपर दे रही है, मतलब कि हर लिहाज से। तो ये चीज़ लाजमी सोचे। मैं भी इदारे आपको ये चीज़ ना बता सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म देना है, इधर आके मजदूरी आपने खुद ही करनी है। लेकिन कोरिया में इतने साल गुजारने के बाद, जो हमने इतने साल गुजारे, हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप इसको बिलीव अच्छी तरह से 100% भी कर सकते हैं। अगर आपको बिलीव ना आए तो आप दूसरे जो पुराने लड़के हैं कोरिया में, उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मेंटली तौर पे अपने जहन में बिठा लें कि यहाँ पर आके मजदूरी सख्त ही होगी। इसके लिए आप आने से पहले, तो 2 3 माह पहले अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दें, खुद को मेंटली तौर पे, जिस्मानी फिजिकली तौर पे मजबूत करके आएँ। सीधी सी बात है। यहाँ मजदूरी जो है, 18 साल का लड़का आएगा, 40 साल का लड़का आएगा, मजदूरी तो एक जैसी करनी पड़ेगी, ये हकीकत है। और ये जो मतलब बर्गर पार्टी होती है ना, थोड़ी सी मतलब जो नरम होते हैं लड़के थोड़े से, मतलब कि फिजिकली ये वो यकीन करें कि सेम ही मजदूरी करना पड़ेगी, या फिर आप दूर रहें इससे थोड़ा सा, इस मजदूरी से थोड़ा सा दूर रहें। अदरवाइज
तो सीधी सी बात ये है, अदरवाइज आप जो है पाकिस्तान में थोड़ी बहुत फिजिकली एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स वगैरह शुरू कर दें, कोई गेम शुरू कर दें आने से पहले, ताकि आप फिजिकली थोड़े से मेंटेन, कोई फिट होके आएँ, तो आके ये जो मजदूरी है इसको आप बड़े आराम से चला सकें, मतलब कि इसको आप सक्सेसफुली जो है ना इसमें मतलब कि रह के आप काम कर सकें। तो ये आपको मशवरा है छोटा सा, क्योंकि मेरे ज़हन में थोड़ा सा ये तलख बातें थी कि जो आजकल लड़के कर रहे हैं, मुझे रोज़ाना के हिसाब से मैसेज आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़ाहिर है उनको आंसर तो देना पड़ता है, जाहिर सी बात है। मेरी खुदा न खास्ता किसी से दुश्मनी तो नहीं है ना हमारी, लेकिन जो चीज़ें नहीं पसंद आती मैं उनको बता भी देता हूँ, और मैं बल्कि अगर उनको कोई गाइडेंस चाहिए होती तो मैं ट्राई करता हूँ कि उनको कायल करूँ कि यार ये मुश्किल हालात थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, ये गुजर जाएंगे, ये पता भी नहीं चलेगा, कल को आप हंसेंगे इन हालात पे, यार ये जो मुश्किल हालात है कुछ 6 माह 1 साल का। तो आप थोड़ा सा रहम करें, पीछे जो मतलब हज़ारों के हिसाब से पूरा साल पेपर चलने हैं, अभी वो भी जब रोस्टर पे आएंगे तो जो पहले बैठे हैं वो भी तो बेचारे सोचते होंगे हमारा क्या होगा। तो ये सारी सच्ची बातें हैं, इनसे भाग नहीं सकते। यहाँ बैठ के हम कहते रहे यार आप आ जाएंगे, ये वो फला फला, आप आ जाएंगे ऐसे ही, जब जो आएंगे वही आपके लिए जॉब्स बनाएंगे, हकीकत बात यही है, सीधी सी मैं बात बताऊं। तो कम से कम जब कोई बिग इशू ना हो तो फिर कंपनियां ना छोड़ें विदाउट एनी इशू, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करें। पाकिस्तान में हम क्या कमा रहे होते हैं यार, समेत मेरे, तो यहाँ पर आकर ज़ाहिर है थोड़ा एटीट्यूड भी आ जाता है, कुछ आप पैसे आते हैं। तो शुरू में जब कंपनियां छोड़ेंगे ना, आप मतलब कि आपके अकाउंट में भी कुछ नहीं है, जलील होंगे इधर उधर, आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, इनके कल्चर का भी नहीं पता, किसी से बात भी नहीं कर सकते, आप एक्सप्लेन नहीं कोई कर सकते कि मेरे साथ ये हो रहा है ये वो। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें ना, थोड़ा हार्ड तो यार मुश्किलें आएंगी तो उसके बाद ही आसानी आएंगी ना। तो यहाँ पर आके बहुत सारे लड़के हैं जो मतलब कि सोचते हैं कि यार शायद हमारे साथ ये मुश्किल हो रही है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दुनिया में कोई भी काम आप जब जाके नया स्टार्ट करते हैं तो मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें आएंगी तो आप सीखेंगे ना। आपका क्या ख्याल है, सिर्फ आसानी ज़िंदगी में होगी तो फिर चैलेंज क्या होगा ज़िंदगी को गुजारने का? फिर तो इंसान का मतलब कि दुनिया पे आना ये क्या मकसद क्या है, मतलब कि। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो मुश्किलें हैं, अगर मैं 10 साल कोरिया में गुजारे हैं ना अभी, तो ये मैं बातें कर रहा हूँ, आज भी हमें उतनी ही मुश्किलें देखनी पड़ती हैं, उसी तरह मजदूरी करनी पड़ती है। सीधी सी बात ये है, हमने अपने आप को थोड़ा सा मेंटली तौर पे मजबूत करना पड़ता है कि भाईजान ये तो चलना ही चलना है जिंदगी में। या तो फिर बंदा अपना कोई बिजनेस ना शुरू कर ले, फिर तब तक जब तक मतलब कि, और ये भी तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है ना कि कम से कम मजदूरी करके हम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। अब देखें पाकिस्तान में बैठ के जो लोग देखते हैं कि यार मैं दुबई ही चला जाऊं, जो एक आज थोड़ी सी हकीकत में बबरी मैंने कहा बातें कर लें बहुत देर से, मतलब कि सारे जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, ये जितने इजरा होंगे ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे बातों से कुछ नहीं होगा। जो लड़के आ रहे हैं ये इन्हीं के अमल से होगा। विदाउट रीज़न कंपनी ना छोड़ें, कंपनी छोड़ना बुरा नहीं है, आया कि कोई बड़ा इशू हो तो फिर तो आप कंपनी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कंपनी ना छोड़ें। नए आने वालों के लिए रास्ते बनेंगे, और जो पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं, एकेडमियाँ बड़ी पड़ी हैं, लेकिन वो एकेडमीज में ये नहीं कभी भी बताएंगे आपको कि भाईजान आपका वीज़ा नहीं भी आ सकता। ये 1% चांस है, मतलब कि जो देखा जाए, मतलब कि 100% चांस कौन या 90% चांस कौन कह सकता है जब बंदा सिर्फ क्लासेस ले रहा हो। तो सीधी सी बात है, ये बातें आप एकेडमी टीचर्स को भी वैसे बता देनी चाहिए कि बतानी, वैसे बताते हैं जो कोरिया में रह के गए हैं, या जो मतलब कि समझते हैं कि यार इसका कोई मतलब फ्यूचर ना तबाह हो जाए, बताते हैं, लेकिन मजीद उनको बताना शुरू कर देना चाहिए कि भाईजान इसमें ऐसा है कि इसमें 100% आपके वीज़े के चांसेस नहीं है, आपने हमसे तो सिर्फ तैयारी करनी है। ज़ाहिर उन्होंने तैयारी की फीस लेनी है, वीज़ा उन बेचारों ने थोड़ी ना देना है, वीज़ा तो ओईसी या एचआरडी ने भी देना, वीज़ा तो कंपनी ने जिसने सेलेक्ट करना है उसने आपको देना है, इसमें इनका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो आपको। तो लेकिन ये ज़ाहिर है टीचर्स आपको भी सारा पता है, इनको भी बताना शुरू कर देना चाहिए कि ये सिर्फ आपको हम पढ़ा रहे हैं, यही चीज़ें हैं, यहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है आपके फेल पास होने तक, अदरवाइज आपके नसीब का रिजक उधर हुआ तभी आप चाहेंगे, जो कि एक सच्ची बात भी है। और ये एकेडमीज में थोड़ी सी ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए कि यार उधर जाके कंपनीज नहीं छोड़नी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब वहां से थोड़ी सी तरबियत शुरू हो जाएगी ना ये थोड़ी सी लड़कों को, तो जाहिर है उन्हीं में से लड़के आगे जाके आएंगे ना, तो फिर बड़ा थोड़ा सा कंट्रोल हो भी सकता है। क्योंकि यहाँ पर आके जाहिर है बंदा एक इंडिपेंडेंट हो जाता है, आज़ाद हो जाता है अपने फैसलों में, लेकिन वहीं से थोड़ा बहुत इनको बता देना चाहिए कि यार आपने ही जाके वीज़े उधर बनाने हैं, सब लड़कों के आपने ही मतलब कि ऐसे मेहनत करनी है, तो तकलीफ़ें तो आएंगी ज़िंदगी वैसे भी, मतलब जब तक जिंदा है तब तक तो छोटी मोटी आसानियाँ मुश्किलें ये ज़िंदगी में आती रहेंगी। आपका क्या ख्याल है कि मतलब ज़िंदगी बिल्कुल ही आसान हो जाए, फिर क्या चैलेंज रहेगा जीने का इंसान का दुनिया पे? चैलेंज आने चाहिए, चैलेंज आएंगे तो मजबूत होंगे ना।
अगर चैलेंज ही ज़िंदगी में ना आएंगे, आप इतनी आसानी फील करेंगे, तो मेरा ख्याल है जीने का कोई ऐसा मकसद नहीं है सच दुनिया में। चैलेंज आने चाहिए ज़िंदगी में, ताकि आपका कोई एक्सपीरियंस हो, आपको जब उस चैलेंज को हल करेंगे फिर आप दूसरों को भी गाइड करेंगे कि यार ये जो चैलेंज है, ये जो मसला है, इसको ऐसे हल कर सकते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी टेंशनें, ये बहुत सारे लड़के आजकल जॉब्स के हवाले से रबते मेरे साथ करते हैं, तो जॉब्स इतनी अवेलेबल है ही नहीं। अगर है तो पाकिस्तानियों को के लिए इतनी, मैं जो देख रहा हूँ वो जॉब्स नहीं है, सीधी सी बात ये। उसके सम फूड इशू हैं, ये वो जो भी इशू हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो आ रहे हैं वो अपनी कंपनी में टिक कर काम करें। हर बार वो हर साल जब एक एक दो दो लड़का एक एक कंपनी लेगी तो ये हज़ारों में बात जा सकती है, लेकिन ये बातें बड़ी डीपली समझने वाली हैं। नए लड़का इतनी टेंशनों का मारा होता है शुरू शुरू में कि उसके जेहन में ये कोई दूर अंदेशी तो आती नहीं है ना, ये बड़ी बड़ी लंबी सोच है। अगर फ्यूचर का देखा जाए, दूसरे लड़कों के फ्यूचर का भी साथ मिलाकर, तो ये बहुत लंबी सोच है। तो वो जो हाल में बंदा एक मतलब कि बड़ा कंफ्यूज और परेशान होता है ना, वो ये चीज़ें सोचने का भी मतलब उसका तो उस तरफ सोच ही नहीं जाती ना, जो कि जानी चाहिए। थोड़ी बहुत, थोड़ी सी विंडो खोल के रखनी चाहिए कि ये जो अभी मुश्किल है, आया कि ये सदा रहेगी। तो अगर ये सोचते हैं आपके ये सदा रहेंगे, तो ये आपकी कम अकली है, बल्कि इसको जाहलियत का नाम दे सकते हैं। ये सदा नहीं रहती। जब आप काम सीख जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में आसानियां शुरू हो जाती हैं। पहले 6 माह अपने आप को मारना पड़ता है किसी भी मजदूरी में, किसी भी मुल्क में जाके, 6 माह से 1 साल, इतना टाइम तो दें। एक एक हफ्ते बाद कंपनियां छोड़नी, एक एक महीने बाद कंपनियां छोड़नी, विदाउट आईडी कार्ड। आपको पता है आप इलीगल भी हो सकते हैं विदाउट आईडी कार्ड। अगर आप कंपनी छोड़ेंगे, अगली कंपनी सवाल करेगी कि भाईजान इतनी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि आपने कंपनियां छोड़ दी, ये वो कंपनी छोड़ दी, आईडी कार्ड भी नहीं बनवाया, तो अगली कंपनी कैसे आपको जो एक्सेप्ट करेगी। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। इतनी जल्दी ना घबरा जाया करें। अल्लाह ताला की ज़ात, ये मतलब आपने खुदा न खास्ता अल्लाह ताला की ज़ात को इतना छोटा समझ लिया कि वो आपका जो मुश्किल आएगी वो गुजरेगी नहीं। उम्मीद तो रख के देखें, तवक्कल तो करके देखें। तवक्कल तो आप करते नहीं है बिल्कुल। तवक्कल तो ये होता है कि बस आप अपनी मेहनत करके अल्लाह पे छोड़ देना। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब कि कहें कि ना उम्मीद होकर बैठ जाएं। और भाई जब पाकिस्तान में दुआएं मांग मांग कोई पता नहीं कोई दरबार नहीं छोड़ा होता कि वहाँ से दुआ करवाई, या अपने वालदैन से दुआएं करा करा कर। यार मतलब ये है, चले कभी कभी खुदा न खास्ता आपका तवक्कल टूटता है, तो उन दुआओं पे यकीन रख लिया करें कि चलो आपका टूट रहा है, उन्होंने तो दुआएं ठीक की होंगी। आप दोनों तरफ से ही जीरो होकर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन आज वो माशाल्लाह अपने बिजनेस भी बहुत सारे लड़कों ने सेट की हैं। तो ये मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये चलती रहेंगी। ये ज़हन से निकाल दें, ये ख़त्म होगी। जब मुश्किलें ख़त्म होंगी तब हम जब कब्र में होंगे तभी ख़त्म होंगी। उससे पहले ये ज़हन से निकाल दें। सबसे पहले तो आपका ज़मीर मुतमिन होना चाहिए ना कि यार सीधी सी बात ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली है तो कोई सोच समझ के डाली होगी ना। ये जो आप मतलब यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं आके, ये आप अपनी जात के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। आपने पीछे पूरा खानदान देखना होता है। जब आप कोई खुदा ना खास्ता विदाउट रीजन कोई कंपनी छोड़ें या कोई गलत फैसला करने लगे, तो उनका भी सोचा करें कि उन बेचारों का क्या कसूर है। जब आप जॉबलेस होंगे तो ये सोचें कि आपके घर का राशन भी बंद हो सकता है, आपका किचन का जो है वो भी चलना मुश्किल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट किया करें एक साथ शुरू शुरू में। तो पहले 6 माह 1 साल इसलिए भी आपका एक कंपनी में काम करना ज़रूरी है कि आप मतलब के जो मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, थोड़े से आपके अकाउंट में भी कुछ हो सर्वाइव करने के लिए। आप इधर मतलब जॉबलेस होकर शुरू शुरू में बैठ रहे हैं, पिछले बेचारे अलग परेशान रहे, तो ये परेशानियां मेंटली तौर पे अपसेट डिप्रेशन आते ही हो जाना, ये फजूल बातें हैं। जब भी आप कभी ऐसी चीज़ डिप्रेशन या परेशानी में हो, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अपने दिल को थोड़ा सा हल्का करें, किसी से मशवरा कर लिया करें। बिल्कुल ही जी खत्म हो गया सब कुछ, 18 20 25 साल की उम्र में सब कुछ खत्म हो गया, कैसी पागलपन वाली बातें हैं। थोड़ा सा स्ट्रांग करें अपने आप को, अल्लाह बेहतर करने वाला है। ये मेरे जहन में फिल बदी बातें थी। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर खुदा ना खास्ता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो अपना एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, उस हिसाब से मैंने कोरिया को लेकर आपको बताया। ओवरऑल भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये बहुत दिनों से मेरे दिल में कुछ बातें थी, मैंने आपके साथ क्लियर की हैं। कुछ बुरा लगा हो तो माजरत है, अदरवाइज जो मैं सोच रहा था कि ये बातें कर देनी चाहिए वो मैंने कर दी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह ने के बाद।